नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और कुवैत और बहरीन तक गंभीर रूप अब लेती हुई दिखाई दे रही है। रविवार सुबह ही कुवैत के इलाके में ड्रोन हमले से कुवैत पेट्रोलियम को एप्लीकेशन और तेल मंत्रालय को निशाना बनाया गया। हमले के बाद से परिसर को तुरंत ही खाली करवा दिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इमारतों और उपकरणों को लेकर काफी नुकसान हुआ और इसी दौरान सरकारी मंत्रालयों के ऑफिस कॉम्प्लेक्स और 2 बड़े पावर और वाटर डिसलेशनल प्लांट पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। इसी बीच बिजली उत्पादन यूनिट बंद करनी पड़ी है और सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। कुवैत सरकार ने आपातकालीन योजना लागू कर दी है ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। साथ ही बहरीन में एक स्टोरेज फैसिलिटी में भी आग लगी है, जिसके बाद से काबू किया गया है। यहाँ भी कोई भी हताहत नहीं हुआ है। कुवैत की बड़ी रिफाइनरी मीन अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला पर भी ड्रोन से हमला हो चुका है। लगातार हमलों से वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों पर खास असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। कुवैत ओपीईसी का बड़ा सदस्य है और पहले रोजाना लगभग 2.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता था और इस घटना पर ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी के ऊर्जा ढांचों पर हमले जारी रहेंगे। वहीं वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राघव चड्ढा के बीच जो है वो बहस को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आप मेरे साथियों के लिए उन्हें यह कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा है कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट में पंजाब के मुद्दे उठाने में नाकाम रहे। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि पंजाब मेरे लिए बातचीत का मुद्दा नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा फर्ज है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा में अपने कद को कम किए जाने के बाद से शीर्ष नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं पर पलटवार किया। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से राघव चड्ढा ने वीडियो संदेश जारी करके पार्टी के विरुद्ध नेताओं के सवालों का न केवल जवाब दिया, बल्कि निष्ठा पर सवाल उठाए और साथ ही घातक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, उनके हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। आप नेता संजय सिंह आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे वरिष्ठ नेताओं द्वारा डरपोक आदि का आरोप लगाने को चड्ढा ने सुनियोजित हमला करार दिया। उन्होंने 2 मिनट 40 सेकंड की वीडियो साझा की है और वीडियो संदेश में कहा है कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं वो सभी ही एक ही भाषा बोल रहे हैं जो उन्हें लिखकर दी गई है। चड्ढा ने पूछा है कि संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाना क्या गुनाह है। आप नेताओं के विपक्षी वॉकआउट में शामिल न होने के आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि सदन में सभी गतिविधियां रिकॉर्ड होती है, सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, झूठ बेनकाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डर की वजह से संसद में बेकार के मुद्दे उठाने का आरोप लगाने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं संसद में चीखने, चिल्लाने, गाली देने या फिर माइक तोड़ने नहीं गया। मैं वहां जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया। बता दें कि आप के नेता राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर हालांकि अभी बाकी है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री असम का है। वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डाल सकते हैं। इसके बाद से उन्होंने असम के लोगों और कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी नेताओं ने इसे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप बताते हुए गंभीरता से देखा है। असम में इस बयान को लेकर सियासी बहस अब तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच प्रतिक्रियाओं का वार पलटवार जारी है। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर,
सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी ये हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं राजस्थान के बोरावड़ में पहली बार भव्य कलश यात्रा के साथ करनी कथा का शुभारंभ हुआ। कथा में करनी प्रताप सिंह ने माता मंदिर में विधि विधान के साथ अर्चना करके कलश यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर लगभग 1100 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किया। आयोजनकर्ता और साथ ही ओम कंवर ने कलश धारण करने वाली महिलाओं को चुनरी पहनाकर भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा माता मंदिर से रवाना होकर कर्मा माता मंदिर पहुंची और साथ ही कथा पंडाल में पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया। माता करनी रथ पर सवार रही, जिससे महिलाओं में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहा। पूरे कस्बे में मां करनी के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल रहा। कथा के प्रथम दिन डॉक्टर करनी प्रताप सिंह ने कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। सत्संग, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के माध्यम से ही जीवन के संकटों का समाधान संभव है। माता करनी को हिंगलाज माता का अवतार और चीर युवा शक्ति बताया गया है। कथा के दौरान भजन की प्रस्तुति से भक्त भाव विभोर हुए। अंत में मां करनी की आरती के बाद से प्रसाद वितरण किया गया और इस अवसर पर सरपंच दिलीप सिंह राठौर सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। जाजोद में सरस्वती शिक्षण संस्था समूह का वार्षिक महोत्सव संस्था बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भव्य रूप से इसका समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता निजी कॉलेज संघ के प्रदेश अध्यक्ष नौरंग चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी अरशद अली मौजूद रहे। डीआईजी अरशद अली ने अपने संबोधन में कहा है कि सपने अभाव में ही पलते हैं। यदि मेरे जीवन में अभाव नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। कार्यक्रम में एसडीएम मोहर सिंह मीणा और तहसीलदार भी मौजूद रहे। इस विद्यालय को हम आगे सकते हैं। अच्छी मेहनत की, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने विश्वास किया और उस विश्वास के बलबूते पर पहले ही सत्र में हमने 750 बच्चे किए। पहले ही सत्र में 750 बच्चे एक गांव के स्कूल में होना एक मामूली बात नहीं होता। और आपने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ थैंक्स। मंच में विराजमान बहुत सारे इरफान को जरूर मेंशन करूंगा कि इस बच्चों के लिए ये मोटिवेशन का काम है। और बच्चे लोगों, आप लोग बैठे हुए शायद हो सकता है कोई शब्द काम कर जाए आपके और जिंदगी में है वो कहीं चांद तारे लग जाए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम किया। और जैसा कि मुबारक कह रहे थे कि वो जिद थी, इन्होंने कहा कि बच्ची 98% नंबर लेके आई है, उसको सम्मानित करना है। मैंने कहा इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा।
दे रहे हो, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को इस शानदार कार्यक्रम के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। जो निमंत्रण पत्र था उसमें समय था 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ, और मैं 1991 से स्कूल और कॉलेज चलाता हूँ विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सानिध्य में। तो मैं सही 10 बजे आया था और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है मैंने ए से जेड तक शानदार तरीके से देखी है। आज जाजौर में सरस्वती विद्यालय ने उत्सव आयोजन किया था और एक बच्ची ने उमैया था जो 99% नंबर लेते हैं, उनको स्कूटी वितरण भी किया गया और भी कई सारी लड़कियां जो 95 से अबव वाली हैं उनको भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और खासतौर पे बच्चियों में बहुत उत्साह है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लड़कियां कर भी रही हैं। जैसा कि अपनी बात भी हुई कि बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी हमें एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। श्रीगंगानगर के श्रीकर्णीपुर से बड़ी खबर सामने आई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फिर नाकाब हरकत की गई है। जानकारी के अनुसार ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में भारी मात्रा में हेरोइन गिराई गई है। ये घटना करणपुर के नजदीकी स्थित गांव 19O के किन्नू के बाग में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसी CID ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में करीब 12 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। बरामदगी के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक तस्कर फरार होने में सफल रहा। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इलाके में व्यापक सर्च अभियान चलाया और तस्करों की तलाश जारी की। ऐसे में बरामद हीरोइन की जांच और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से सीमा पार से होने वाली ड्रोन तस्करी पर बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। पाली जिले में मानवता की मिसाल पेश की गई है। ठंडी बेरी निवासी धनीबाई पत्नी धानाराम ने प्रसव के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में अचानक से ही प्रसव पीड़ा तेज होने लगी, जिससे जच्चा और नवजात दोनों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा। इसको देखते हुए एम्बुलेंस के चालक प्रकाश कुमार और EMT देवेंद्र गर्ग ने तुरंत ही सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। समय पर किए गए प्रयासों के कारण जच्चा और नवजात दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस सराहनीय कार्य के लिए एम्बुलेंस स्टाफ के क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है और इसे स्थानीय प्रशासन ने भी मान्यता दी है। वहीं सुल्तानपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक बेहद ही दर्दनाक और भयावह हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज आंधी और खराब मौसम के दौरान अचानक से ही गिरी बिजली से गांव में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज और भयावह थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों के अनुसार आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कई घर जलकर खाक हो गए और गांव में कुदरत के इस कहर से भारी तबाही मच गई और इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें फूलमती शामिल है, जबकि एक मासूम बच्ची माही की मौके पर ही मौत की खबर निकलकर सामने आई है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है। पीलीभीत जिले में देर रात अचानक से ही बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज हवाओं के साथ हुए बारिश ने खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है और पिछले करीब 6 महीनों से किसान अपनी फसलों को लेकर उम्मीद में बैठे थे और इसी फसल के सहारे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी फसलों की पूरा करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने उनकी उम्मीदों को झटका दे दिया। कई जगहों पर गेहूं की फसल खेतों में गिर गई, जिससे उनकी गुणवत्ता जो है काफी प्रभावित हुई है और कटाई में काफी दिक्कतें बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य जो है उसको निर्धारित किया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने से उन्हें अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को वो मजबूर हैं। तो गेहूं को फसल में बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा।
बड़ी उम्मीद थी कि हाँ इस बार बच्चों की फीस जमा करें, कर्जा सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन कर्जा क्या फसल ही बर्बाद हो गई। अब आगे खर्चे पे बहुत मतलब सोचना पड़ेगा, अब कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे और कैसे पूर्ति होगी। आगे धान भी लगाना है। ये कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है इस समय गेहूं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। और 6 महीने की फसल थी और 6 महीने उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि अब जो है गेहूं कटेगा तो सारा काम जो है लाइन पे आ जाएगा, लेकिन ना तो कोई काम लाइन पे आया और पैदावार बहुत प्रभावित हुई। आगे धान लगाने में भी बहुत दिक्कत आएगी, कहाँ से धान लगाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, इसमें रेट क्या मिल रहा है? गेहूं का क्या रेट है? गेहूं का रेट तो वैसे सरकार ने तो बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन हम लोगों को रेट वही 2000-2100-2200 मिल रहा है। और मतलब बेचने के लिए मजबूर है। ऐसा तो है नहीं कि घर पर लगा रहे, और सरकार ने अभी तक जो है कोई क्रय केंद्र नहीं खोले हैं। तो गेहूं को खास तौर पर बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। बड़ी उम्मीद थी कि हाँ इस बार बच्चों की फीस जमा करें, कर्जा सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन कर्जा क्या फसल ही बर्बाद हो गई। अब आगे खर्चे पे बहुत मतलब सोचना पड़ेगा, अब कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे और कैसे पूर्ति होगी। आगे धान भी लगाना है। ये कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है इस समय गेहूं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। और 6 महीने की फसल थी और 6 महीने उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि अब जो है गेहूं कटेगा तो सारा काम जो है लाइन पे आ जाएगा, लेकिन ना तो कोई काम लाइन पे आया और पैदावार बहुत प्रभावित हुई। आगे धान लगाने में भी बहुत दिक्कत आएगी, कहाँ से धान लगाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, इसमें रेट क्या मिल रहा है? गेहूं का क्या रेट है? गेहूं का रेट तो वैसे सरकार ने तो बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन हम लोगों को रेट वही 2000-2100-2200 मिल रहा है। और मतलब बेचने के लिए मजबूर है। ऐसा तो है नहीं कि घर पर लगा रहे, और सरकार ने अभी तक जो है कोई क्रय केंद्र नहीं खोले हैं। वहीं सीतापुर से खबर है, जहां पर अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज आंधी और बारिश की वजह से पूरी तरह से खेती जो है वो तबाह हो गई है। इसके साथ ही मंजर जो है वो बेहद ही भयावह है। आसमान के नीचे रखा सैकड़ों कुंटल गेहूं जो है वो बारिश से भीगकर खराब हो गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिला अधिकारी राजा गणपति आर के सख्त निर्देश के बावजूद भी मंडी प्रशासन द्वारा गेहूं को सुरक्षित रखने का पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा सके, जिसके चलते किसानों की महीनों की मेहनत देखते ही देखते खराब होती नजर आई। बल्कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी अब तेज हवा और बारिश की वजह से गिर गई है, जिससे उसकी गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है। और इस अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है, क्योंकि वो लंबे समय से इस फसल के सहारे अपनी आर्थिक जरूरतों और परिवार के खर्चों की उम्मीद लगाए बैठे थे। एक और सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ऐसी घटनाएं किसानों की परेशानी को और भी गहरा कर रही है। और अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसानों के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, या फिर हर बार की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अमेठी जिले में देर शाम अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर तेज हवा के कारण खड़ी फसल खेतों में गिर गई। वहीं पहले से कटी हुई फसल भी भीग जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। लंबे समय से अपनी फसल तैयार होने का इंतजार कर रहे किसानों की मेहनत पर हुई अचानक आई बारिश ने पानी फेर दिया है, जिससे उनकी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने से उचित दाम मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। वहीं तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और विद्युत तार टूटकर लटके हुए हैं, जिससे इलाके में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। की बारिश की वजह से हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी फसल कट के तैयार थी, जो कुछ कटी थी, कुछ कट के तैयार थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई। कहीं नहीं कहीं हम किसान आदमी इसी पे खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की फीस भरना है, या हमारा परिवार भी इसी खेती पर ही निर्भर करता है। बेमौसम की बारिश की वजह से हमें काफ़ी इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने बीघे खेत की खेती करते हैं? 20 से 25 बीघा खेती करते हैं। इस ऐसे में दलहन और तिलहन भी आपकी अभी तैयार थी कि घर पहुंच गई? तिलहन की फसल लगभग हमारे घर पहुंच गई है, लेकिन ये जो गेहूं की फसल है इसी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में जो है लगातार सरकार दावे करती है कि जैसे जो भी नुकसान होते हैं उसके सर्वे कराए जाते हैं। क्या कुछ आप लोगों का सर्वे हुआ है? सरकार वहाँ से करती है, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं मौके तक मुआयना करने के लिए, सर्वे करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता है।
तो क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या सरकार अपील से यही करना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो नुकसान किसानों को होता है वहाँ पे मौके पे पहुँच के उनका सर्वे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।